आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में जो मजदूर फंसे हैं उनको 10 दिन का वक्त हो चुका है। लोग, देश के लोग, उत्तराखंड के लोग और उन मजदूरों के परिजन इस बात को लेकर आशंकित हैं कि उनकी स्थिति क्या है, स्वास्थ्य कैसा है। आज एक वीडियो जब सामने आया तो राहत भरी खबर आई कि एटलीस्ट वो 41 मजदूर इस समय जो टनल के भीतर फंसे हैं वो अपने पैरों पर खड़े हैं और बोलने की स्थिति में फ़िलहाल हैं, उन तक खाना भी पहुंचाया गया है। लेकिन इस बीच शर्मनाक बात यह है कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफल नहीं हो पाया। अभी कितने दिन और लगेंगे ये कहना मुश्किल है। उत्तराखंड में जिस तरह से टनलों का निर्माण चल रहा है, जिस तरह से बड़ी भारी भरकम परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, उस मध्य हिमालय में जो भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है, पर्यावरणीय लिहाज से बेहद संवेदनशील है, आए दिन भूकंप के झटके उत्तराखंड में आते रहते हैं। क्या इस बीच इस तरह की परियोजनाओं में सुरक्षा के समुचित उपाय हो पाए? क्या विकास की अंधी दौड़ में किसी अंधेरे कुएं में हम बिना किसी रस्सी के सहारे कूद तो नहीं रहे? ये सवाल अब खड़े होने शुरू हुए हैं। और इस मुद्दे पर, चूँकि वो मजदूरों से जुड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा उन लोगों, उन युवाओं से जुड़ा हुआ है जो रोजगार के लिए किसी भी खतरे के स्तर में जाकर नौकरी करने को मजबूर हैं। उनके रोजगार पर क्या उनकी सुरक्षा होनी चाहिए? क्या उनके परिजनों को सरकार के स्तर पर लाभ फ़ायदा मिल रहा है? क्या उनका इंश्योरेंस हुआ है? किस कंडीशन में ऐसे मजदूर अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, उस मुद्दे को उठाया है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने। हम बॉबी पवार से आज बात कर रहे हैं। बॉबी भाई, सिलक्यारा जो टनल हादसा है वो एक आई ओपनिंग की तरह है। बहुत सारी टनल, बहुत बड़ी विकास योजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं और इस सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए भट्ट जी, पहले तो धन्यवाद आपका कि आप इस अहम मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में इस प्रकार की जो परियोजनाएं है वो बहुत अधिक मात्रा में चल रही है। वो चाहे हमारे यही सुरंगें जो बन रही हो या फिर डैम बन रहे हो। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि संवेदनशील जोन है। मैं कह रहा हूँ भूकंप को जिस तरीके से उत्तराखंड को 5 भागों में जिस उसमें बांटा गया है, तो जो इस तरीके से जो अति संवेदनशील जो क्षेत्र है, वो चाहे उत्तरकाशी हो, चमोली हो, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, इनको अति संवेदनशील क्षेत्र में बांटा रखा गया है। और इसके बाद भी यहाँ पर अगर इस प्रकार की जो परियोजनाएं चल रही है, जो उस क्षेत्र में जो अति संवेदनशील क्षेत्र है उस पहाड़ के नीचे से आप इतनी बड़ी टनल बना रहे हो, इस प्रकार का कार्य कर रहे हो, तो सबसे पहली बात तो यही है कि इस प्रकार के कार्यों को जो है, इस प्रकार का जो वर्क हो रहा है, परियोजनाएं चल रही है, इनको किसने मतलब हमारी उत्तराखंड सरकार ने या भारत सरकार ने मिलकर यहाँ पर इसको शुरू करने का काम किया है? ये बड़ा सवाल है। क्या अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो एक तरीके से मैं ये कहूँ कि बारूद के ढेर पर ये जो बैठकर जो कुछ काम कर रहे थे और अपने आप जेब में तिल्ली लेकर घूमने वाली बात है। ये सारी चीज़ें हैं। क्या मजदूर चाहे इसमें हमारे पूरे भारत देश से है, इसमें चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, तमाम मतलब अधिक संख्या इनकी है। उत्तराखंड के भी 2 हमारे भाई हैं, परंतु वहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि कौन उत्तराखंड का है, कौन बाहर का है। वहाँ पर जो मजदूर होंगे वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट होंगे। एक इंजीनियर से कम वो मजदूर नहीं है, क्योंकि जो ऐसे जगहों पर काम कर रहे हैं, क्या कंपनी ने या उत्तराखंड सरकार ने या भारत सरकार ने इनके इंश्योरेंस जो होता है उसकी पॉलिसी का जो मामला है, क्या उस पर काम किया है? या ऐसी परियोजनाओं में मजदूरों के इंश्योरेंस का जो काम है उस पर कुछ कार्य किए जाते हैं, वो इंश्योरेंस किया जाता है या नहीं, हमें नहीं पता। परंतु आज 10 दिन होने के बाद भी अगर उन मज़दूरों को राहत नहीं मिल पाई है, आज भले ही वो यहाँ तक सफल हो पाए कि वहाँ तक एक कैमरा पहुँचाया गया और उनसे उनकी जो हालत है वो देखी गई कि अभी तक अपने पैरों पे खड़े हैं, परंतु उत्तराखंड के तमाम जो सोशल वर्कर हैं उन लोगों ने तमाम तरीके से अपने सोशल हैंडल से वो बातें उठाई है। तमाम प्रकार से जब सरकार की खिंचाई की है, शासन या हमारे जो सिस्टम है उसकी खिंचाई की है, तब जाकर ये लोग जागे हैं। और उसके बाद भी
जो कह रहे हैं, कल स्टेटमेंट आया था कि इनके परिजनों को आने जाने का, खाने का खर्चा देंगे, तो वो भी तब हो पाया जब जनता ने अपनी आवाज़ को मुखर किया है। परंतु आप दिल्ली से आपके कोई मंत्री आ रहे हैं, उत्तराखंड सरकार के कोई मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, रेड कारपेट उनके लिए बिछाई जा रही है। इस स्थिति में ये हवा बनाई जा रही है कि युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, परंतु 10 दिन हो गए हैं और अभी तक बाहर कब आएंगे अभी भी नहीं पता। अभी 5 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, कुछ पता नहीं है, पर आप उसे युद्ध स्तर का काम बता रहे हैं। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि हम आज चांद पर पहुंच गए हैं, परंतु उसके बाद भी हमें भारत देश के अंदर, पूरे भारत भूभाग के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि उन मज़दूरों को बाहर जो ला पाएँ। आज हम चांद पे पहुंच गए, पर उन मज़दूरों को बचाने के लिए विदेशों से लोगों को मंगाना पड़ रहा है। पॉलिटिक्स को वहाँ लाया गया। वही मेरा एक सवाल और है, आपने कहा कि बारूद के ढेर में है जगह, और पूरा उत्तराखंड मेन थ्रस्ट लाइन तो वहीं नीचे से गुजरती है सिलक्यारा, जहाँ पर टनल है। जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तो कि क्या जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट को क्या था उसमें, उसके बावजूद वो टनल बनी, नंबर 1। नंबर 2, जो ह्यूम पाइप था उस टनल के अंदर, उसे निकाल दिया गया था कुछ दिन पहले जब ये मज़दूर वहाँ फंसे हैं। नंबर 3, जो टनल बन रही थी उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, सुरक्षा के कुछ उपाय बनाए जाते हैं, और उसके बाद टनल को भीतर की तरफ खोदा जाता है। उसमें एक निकासी का अलग चैनल जो बनता है, टनल बनती है साइड में, वो तक वहाँ पर नहीं है। क्या लगता है आपको कि इस स्तर पर भी सुरक्षा के उपायों को भी क्या वहाँ पर बाईपास किया गया है? ये बिल्कुल सुरक्षा के उपायों को बाईपास किया गया है, और जिस तरीके से सरकार या हमारी जो कंपनियां हैं वर्तमान समय में जो कार्य कर रही है, इससे ये लगता है कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो है पैसा कमाना, पैसा बचाना। जिस प्रकार से पूरे देश में एक तरीके से जो चीज़ें चल रही है, अभी आप कह रहे हैं कि सुरक्षा के जो नियम कानून है उसको ताक पर रखकर वहाँ पर काम करवाए जा रहे हैं। अगर वो बाईपास जो सुरंग बनती है बाहर निकलने के लिए, जितना सुरंग आगे बढ़ती है उतना ही उसको बनाना पड़ता है, तो उसमें अगर देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो सुरंग भी बनती, भले पैसा खर्च होता, भले सब कुछ होता, और उनका जो एस्टीमेट बनता है उस एस्टीमेट में उसके लिए पैसा होगा, परंतु उस पैसे को बचाने के लिए अगर इस प्रकार की लापरवाही कंपनी द्वारा या हमारे चाहिए भारत सरकार वहाँ पर काम करवा रही है उनके द्वारा किया गया है, तो बड़ा ही ये घृणित कृत्य है। इसके लिए इसकी जिम्मेदारी कंपनी को लेनी पड़ेगी, खुद उत्तराखंड सरकार या भारत सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जिस कार्य के लिए, जिस ठेके में एस्टीमेट में जो लिखे होते हैं, कार्य लिखे होते हैं, उसके लिए जो बजट होता है वो एस्टीमेट दर एस्टीमेट मतलब बना रहता है कि इस चीज़ के लिए इतना पैसा है, इस चीज़ के लिए इतना पैसा है, तो उसको बाईपास करके आप सीधे सीधे हमारे इस मानव जो हमारे है, मतलब जो हम मानव सभी है, तो उसमें एक तरीके से देखा जा सकता है कि आप उनके जीवन पर संकट आप डाल रहे हैं, उनके जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिनों से अंदर मज़दूर, अभी फ़िलहाल जो वीडियो सामने आए देखा जा रहा है कि ठीक है, परंतु जो अगर धार्मिक उससे इसको देखा जाए तो मैं अभी गया था आसपास के क्षेत्र में, तो वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ जो क्षेत्र देवता हैं जो बौखनाग जी हैं, तो उनका मंदिर, कोई छोटा सा मंदिर वहीं उस पहाड़ी पर था जहाँ से सुरंग को शुरू किया गया है, उसको तोड़कर और बहुत सारी चीज़ें की है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि देखिए आस्था में बड़ा लोगों का तो स्थापित कर दिया है वापस, अब स्थापित किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं यही प्रार्थना बाबा बौखनाग जी से करूँगा कि देखिए जो गलतियाँ जिसने भी की है उन गलतियों की सज़ा ठीक है आप जिस तरीके से देना चाहे दें, परंतु फ़िलहाल के लिए बाबा बौखनाग जी को प्रणाम करते हुए, उनसे क्षमा याचना करते हुए ये कहूँगा कि उन मज़दूरों को सुकुशल एक बार बाहर निकाला जाए, और उसके बाद जो जिन लोगों ने इस प्रकार की जो कृत्य किया है, जिन लोगों ने इस प्रकार की धार्मिक आस्थाओं से छेड़छाड़ की है, उनको आप दंडित जिस प्रकार से करना चाहो आप करिए। परंतु दूसरी बात ये भी है कि मैंने अभी भी कहा कि अति संवेदनशील जो क्षेत्र है, भूकंप जोन जो 5 है, उसमें इस प्रकार की सुरंगें, वो चाहे हमारे उत्तरकाशी हो, चमोली में जिस प्रकार से सुरंगें बन रही है, जो रेल सुरंगें बन रही है, वो भी भूकंप जोन 5 में है। ये बड़ा एक ऐसा मतलब
सोच के लग रहा है कि किस प्रकार से चीज़ें हो रही है। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि मुझे कहीं विश्वसनीय सूत्रों से ये बीच में ज्ञात हुआ था, आज मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं कही है। जब अपना जो ये आपदा अभी यहाँ आई थी ये जोशीमठ में, तो जोशीमठ में जब वहाँ पर भूवैज्ञानिक आए और उन्होंने सर्वे किया, वहाँ की रिपोर्टें दी, तो वहाँ की रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसा था कि जिससे सरकार घिर सकती थी। सरकार का कुछ बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी निकल कर आई, परंतु मैंने ये सुना कि उस रिपोर्ट को चेंज करने के लिए फिर से पैसे दिए गए कि इस रिपोर्ट को चेंज किया जाए। ये विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है। अब कंफर्म क्या है अभी तक कोई पता नहीं है, परंतु ऐसे प्रोजेक्टों में, ऐसी जगहों पर सरकार अगर सही है, सरकार को ये लगता है कि ऐसे काम होने चाहिए, इससे भविष्य में और वर्तमान में कोई नुकसान नहीं है, तो आप श्वेत पत्र जारी करके इसमें जो हमारी जो भूवैज्ञानिकों की जो रिपोर्ट आएगी, सर्वे रिपोर्ट आएगी, उसको सार्वजनिक करें। अगर वो प्रदेश हित में है या वर्तमान या भविष्य के हित में है तो आप उसे सार्वजनिक करिए। ये सारी चीज़ें क्यों छुपाई जा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद बॉबी पवार जी आपका। और सवाल यही है जो बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार उठा रहे हैं कि जितने भी बड़े निर्माण हो रहे हैं इस समय उत्तराखंड में, जो भी टनल बन रही हैं, चाहे वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की टनल हो या ऑल वेदर रोड की टनल बन रही हो, जहाँ पर भी हैवी निर्माण हो रहा है या होने वाला है, या कोई जल विद्युत परियोजना जो बननी है, उनमें जियोलॉजिकल सर्वे तो आप कराते ही हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा वो सर्वे होता है, एक पैनल होता है, उस सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। पता तो चले जिस जगह पर, जहाँ पर कोई हैवी निर्माण कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसके नीचे भूगर्भीय स्थिति क्या है, कहीं भविष्य में किसी खतरे का अंदेशा तो नहीं है। अगर वो रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है तो इसका फ़ायदा एक ये होगा कि सुरक्षा के उचित इंतज़ाम तो किए जाएंगे। कम से कम सिलगारा टनल की तरह अंधे कुएं में तो नहीं कूद जाना पड़ेगा। पता तो रहेगा कि सुरक्षा के पैरेलल इंतज़ाम भी करने हैं, विकास योजना भी बनानी है, जिसकी भारी कमी सिलक्यारा में देखी गई है। बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले समय में इस तरह के हैवी प्रोजेक्ट में सरकार समय रहते जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, तमाम तरह के उपाय उठाएगी या इन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक करेगी? कैमरा मैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।